अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से खैरियत से हूँ। तो मैं आप लोग की ये बता दूँ ना कि सुबह सुबह की टाइम जब खेत में आती हूँ मैं ना, तो मौसम इतना सुहाना सा बना रहता है, ऐसा लगता है कि बस बारिश ही हो जाएगी। और हवा तो एक अलग ही हवा का मज़ा था, एकदम ठंडी ठंडी सी सुहानी सुहानी सी। तो हवा लेने का एक अलग ही लुत्फ़ रहता है। बारिश की जो हवा रहती है ना, उसका तो एक अलग ही मज़ा रहता है। और खेत में ना जो 2 क्यारी के लगभग प्याज थी वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी थी। और अम्मी क्योंकि इस टाइम नहीं थे, वो अपने मायके गए थे, मैं फ़ोन लगाकर उनसे पूछने लगी कि बारिश हो जाएगी, क्या कहती हैं, प्याज निकाल लिया जाए? तो उनका ये था कि नहीं, प्याज निकाल लो, नहीं तो बारिश अगर हो जाएगी तो मालूम पड़ा कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो क्योंकि तंजीम ना चले आते हैं खेत में और खुरपी लेकर, बच्चे भी चले आते हैं और मैं पीछे से चली आती हूँ मोबाइल और ट्राईपोड लेकर, क्योंकि मुझे शूट करना था वीडियो। तो बस यहाँ पर ना खुरपी से वो एक एक प्याज को निकालना शुरू हो जाती हैं। उनके साथ बच्चे भी चालू ही रहते हैं और इफ़रा तो यहाँ पर बस कूदा-फानी करती रहती है, थोड़े बहुत हाथ भी बटा लेती थी। तो यहाँ पर ना अलसमी की क्योंकि ड्यूटी रहती है, जितनी भी प्याज है सबको इकट्ठा करके गमले में रखना। और इनायत की ड्यूटी ये रहती है कि जब गमला भर जाए तो उसको ले जाकर घर के अंदर रख देना। और जो इसकी डंठल, इसके पेड़ दिख रहे हैं ना हरे हरे हल्के से, घर में रखने के बाद ये जब सूख जाएंगे तभी इनकी कटिंग करने के बाद इनको चौकी या चारपाई के नीचे अच्छी तरह से रख दिया जाएगा सेव करके। और माशाल्लाह से ना इस बार प्याज की जो फसल थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी। जो उसकी पोटियाँ थी वो बड़ी छोटी सब मिलाकर हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़ी पोटियाँ थी ना वो ज़्यादा हुई थी। तो बस इसी तरह से ना बच्चे सारे जो है ना, वो 2 क्यारी के लगभग प्याज थी उनको खन लिया गया। और जो 2 क्यारी प्याज थी वो हरी ही थी, तो अम्मी का कहना था कि जो हरी प्याज है ना उनको मत खनिएगा, हो सकता है कि वो थोड़ी सी जो उनकी पोटियाँ हैं वो बढ़ जाए। तो ये देखिए, अब हम सब लोग तो बाहर ही थे और घर में कोई था नहीं, तो मैं जब घर के अंदर आई ना तो यहाँ पर पतरे के ऊपर मैंने मोर को देख लिया। और क्योंकि ये बराबर ही होता रहता है, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम है। जो कटोरियाँ आप देख रहे हैं ना, ये दोनों कटोरियाँ, एक स्टील की कटोरी है, एक फाइबर की कटोरी है। तो इन दोनों कटोरियों में ना तंजीम की आदत है, वो हमेशा एक कटोरी में पानी रखे रहती हैं, एक कटोरी में खाना रखे रहती हैं, ताकि सुबह की टाइम ना जो चिड़ियाँ हैं, जो परिंदे हैं, सारे आकर इनको खा लें अच्छी तरह से। और हमेशा ये होता है ना कि सुबह के टाइम ही सारी चिड़ियाँ और मोर जो भी रहते हैं आकर यहाँ पर अच्छी तरह से पेट भर लेते हैं अपना। तो आप लोग के साथ आप लोग भी ऐसे करते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर ना सुबह की टाइम खेत में क्योंकि पानी चल रहा है मोटर से, और पाइप जो है ना जगह जगह से फट गई है, पता नहीं क्या मसला है। तो अलसमी ना बाल्टी लेकर बैठा था और मौसम इतना धूप वाला रहता है ना कि हर तीसरे दिन पानी देना ही पड़ता है, नहीं तो सब्जियां जो है ना वो एकदम सूखने लगती हैं। और यहाँ पर ना जो खेत के टमाटर थे वो 1 से 1.5 किलो के लगभग हो गए थे। और क्योंकि इससे पहले ना खट्टी मीठी वाली मैं चटनी बना दी थी, और चटनी तो अभी है ही, बड़े बच्चे हर कोई खाते रहते हैं। और टमाटर ज़्यादा होने की वजह से मैंने कहा कि चलो आज टमाटो केचप बना लेते हैं। तो बस टमाटरों को मैं धोकर अच्छी तरह से उसके ऊपर के हिस्से को काट लेती हूँ, और इस तरह से काट कर हटा दूँगी। और जो जितने भी टमाटर हैं सबको पतले पतले पीसेस में इस तरह से काट कर हम रख लेंगे। तो ये ना होममेड वाला टोमेटो केचप है और बहुत ही आसानी ईज़िली से बन जाता है घर पर। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। अच्छा ना, टोमेटो केचप में अच्छा सा रंग लाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी एक चुकंदर। तो चुकंदर क्योंकि मैं खेत से ही लेके आई हूँ, मैं चुकंदर का जब हलवा बना रही थी ना तो अम्मी क्या बोले ना कि 2-3 चुकंदर छोड़ दीजिए खेत में, बाई चांस किसी का दिल मन ही कर दिया खाने का तो बस ये लीजिए। यहाँ पर टोमेटो केचप क्योंकि मुझे बनाना था तो आज मुझे काम भी लग गया चुकंदर का, तो मैंने कहा कि इसमें डाल दूंगी मैं तो इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। और यहाँ पर उसी के साथ मैं गैस का फ्लेम जलाकर जब कढ़ाई में सारे टमाटरों को मैं डाल देती हूँ, तो यहाँ पर 1 कलियाँ लहसुन, कुछ टुकड़े अदरक के हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद प्याज है 1 अदद, 1 कटोरी शक्कर, 1 से 1.5 कटोरी के लगभग वाइट विनेगर, सिरका आप ज़रूर डालें। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम चम्मच से अच्छी तरह से इसे चला लेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं वो एकदम ही हल हो जाए ऊपर नीचे करके। और इसका ढक्कन हम लगा देंगे। और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे तो टमाटर का जो पानी रहता है ना वो एकदम से छोड़कर कढ़ाई जो है वो भर जाती है।
तो उसके बाद मैं यहाँ पर 2 अदद के लगभग बादियान का फूल इस्तेमाल करूँगी। इससे ये होता है ना कि इसके अंदर की जो खुशबू है ना वो उभर कर आ जाती है बादियान के फूल से। तो बादियान का जो फूल है ना वो आप ज़रूर टोमेटो केचप में इस्तेमाल करें। तो बस इसको डालने के बाद ढक्कन में लगा दूंगी और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका जो पानी है टमाटर का वो एकदम से खुश्क नहीं हो जाता। तो कुछ टाइम के बाद जब मैं ढक्कन हटाकर देखूंगी ना तो बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर का जो पानी था टमाटर का, जितना भी पानी था सब खुश्क हो चुका था और जो शक्कर मैं डाली थी, जो सिरका था, बस वही बचा हुआ था। और क्योंकि सिरका और शक्कर डालने की वजह से ना इसमें एक अलग ही शाइनिंग आ रही थी। तो बस मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी इसी मोमेंट पे और इसका जो डो है ना उसको मैं ठंडा करने के लिए इंतज़ार कर लूँगी। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी, इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो ये लीजिए, डो जो है ना वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में निकाल लूँगी और यहाँ पर इसका फाइन एकदम पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, फाइन पेस्ट एकदम बनकर इसका टोमेटो केचप का तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं ना मिक्सी जार में इसको पीसने के बाद दोबारा मुझे पकाना नहीं है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इतना पका लिया है कि ये एकदम थिक भी हो गया है और इसको पकाने की दोबारा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस इसे छलनी में मैं छान लूँगी ताकि इसके अंदर की जो गुठलियाँ हो, लहसुन हो या अदरक के रेशे हों या चुकंदर की एक आध पीस हो सकता है छूट गई हो पीसने में, तो वो सारी चीज़ें ना छलनी में रह जाए और इसका एकदम फाइन स्मूथ सा पेस्ट मुझे मिले बर्तन में। तो बस यहाँ पर लगभग करके मैंने सारे टोमेटो केचप को छान लिया है और थोड़े बहुत बस इसी तरह से जो ऊपर के थे अदरक के रेशे और चुकंदर थोड़े बहुत जो थे वही आए हैं और इनको मैं हटा दूंगी। और यहाँ पर एकदम स्मूथ सा टोमेटो केचप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पर ना कांच के कंटेनर में आप रख दीजिए और महीने 15 दिन आप इस्तेमाल करिए। अच्छा, जो बाज़ार का मार्केट का टोमेटो केचप रहता है ना उसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से 6 महीने 1 साल तक वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन ये होममेड टोमेटो केचप है तो क्योंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ हमने सिरके में इसे पकाया है, तो आप इसे ना फ्रीज़ करके बस 15 दिन और महीने भर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं टोमेटो केचप की शीशी लेके आई थी तो थोड़ा बहुत उसमें रह गया था, तो बस मैं उसी में शामिल कर दूंगी। और ये जो है ना कांच का कंटेनर, ये शहद वाला है, तो उसमें भी मैं रख दूंगी, दोनों शीशी में मैं भर दूंगी। और भरने के बाद भी थोड़ा बहुत टोमेटो केचप बच गया था, मैं कटोरी में रख दी थी। तो बस यहाँ पर ना टोमेटो केचप परफेक्ट तरीके से एकदम हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और आप लोग को कैसा लगा ये टोमेटो केचप होममेड वाला, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फैमिली मेम्बर में भी ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।